नमस्कार दोस्तों, आज मैं जो कहानी आपके लिए लेकर आया हूं वह बेहद ही अजीब, विचित्र और रहस्यमयी है। मैंने आज तक आपको हवाई जहाज के, पानी के जहाज की गायब होने की कई कहानियां सुनाई हैं, पर आज मैं आपको एक पूरी ट्रेन की गायब हो जाने की विचित्र और अनोखी सच्ची घटना के बारे में बताऊंगा। मैं इस कहानी को क्यों विचित्र, अनोखी और बेहद ही रहस्यमयी कह रहा हूं, यह जानने के लिए इस सच्चे किस्से को अंत तक जरूर सुनिएगा। तो दोस्तों, आज का सच्चा किस्सा है एक रहस्यमयी ट्रेन। और आप देख रहे हैं अद्भुत दुनिया, अद्भुत, अकाल्पनिक, रहस्यमय कहानियों की दुनिया। तो दोस्तों, कहानी पर वापस लौटते हैं। यह 1911 की कहानी है, आज से तकरीबन 109 साल पहले की। तब इटली की एक कंपनी जिसका नाम जेनेटी था और वह ट्रेन मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में थी। यह कंपनी एक नई ट्रेन बनाती है और ट्रायल के तौर पर 100 लोगों को फ्री सफर कराने के लिए चुनती है। इस ट्रेन में 3 कोच थे, 100 मुसाफिर और 6 ट्रेन के स्टाफ के साथ यह ट्रेन चलती है। लोग बहुत खुश और उत्साहित थे क्योंकि उनको एकदम नई टेक्नोलॉजी की ट्रेन में मुफ्त में सफर करने का मौका जो मिल रहा था। सफर शुरू होता है, लोगों को खाने पीने का सामान सर्व किया जाता है। कुछ समय बाद यह ट्रेन लोम्बार्डी नाम के पर्वत के पास पहुंचती है। उधर एक टनल थी जो तकरीबन आधा मील लंबी थी। ट्रेन इस टनल में घुसती है, पर अचरज की बात थी कि टनल की दूसरी तरफ से ट्रेन बाहर नहीं निकलती है। जब काफी देर तक ट्रेन टनल के बाद वाले स्टेशन पर नहीं पहुंची तो रेलवे और जेनेटी कंपनी के स्टाफ को चिंता होने लगी। ट्रेन की तलाश शुरू की गई। हर स्टेशन जहां से ट्रेन गुजरी थी वहां के रेलवे के स्टाफ और चश्मदीद लोगों से पूछा गया। सिग्नल मैन से भी पूछताछ की गई। सारी पूछताछ के बाद पता चला कि वह ट्रेन इटली के लोम्बार्डी पर्वत के पास तक तो पहुंची थी। लोगों ने उस ट्रेन को टनल में जाते हुए भी देखा था, पर किसी ने उस ट्रेन को टनल से बाहर आते नहीं देखा। स्टाफ को समझ आ गया कि इस ट्रेन के साथ जो भी घटा है वह टनल में ही घटा है। अब स्टाफ टनल में घुसता है। काफी ढूंढने के बाद भी पूरी टनल में ट्रेन या ट्रेन से जुड़ी कोई चीज उनको नहीं मिलती है। फिर स्टाफ को लगता है कि टनल में कोई और गुफा भी होगी। वह उस गुफा या सुरंग को भी ढूंढते हैं, पर उनको कोई गुफा या सुरंग उस टनल में नहीं मिलती। अब यह बहुत ही हैरानी की बात थी कि एक ट्रेन जिसमें 106 लोग सवार थे वह टनल में गायब हो जाती है। अब इंक्वायरी कमीशन का गठन किया जाता है। मीडिया भी इस खबर को लोगों में फैला देता है। इस घटना के कुछ समय बाद 2 लोग सामने आते हैं। उनके मुताबिक वह इस ट्रेन में सवार थे और जब यह ट्रेन टनल में घुस रही थी तभी एक जोर से आवाज होती है और उनको सफेद रंग का धुआं दिखता है। वह बेहद डर जाते हैं और ट्रेन से बाहर कूद जाते हैं। पर यह दोनों व्यक्ति बहकी बहकी बातें कर रहे थे और दिमागी तौर पर बीमार लग रहे थे। इसके बाद जब सब सवारों की लिस्ट चेक की गई तो उन दोनों का नाम उस लिस्ट पे मिल गया, पर इन दोनों के बयान के बाद भी यह पता नहीं चला कि ट्रेन के साथ टनल में क्या घटा था, बल्कि इस बात ने मिस्ट्री को और उलझा दिया और इस टनल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। समय बीतता चला गया और 1926 आ गया। 1926 में इस ट्रेन के एक पैसेंजर के एक रिश्तेदार जो एक डॉक्टर थी मैक्सिको में, उनको आर्काइव रिकॉर्ड में एक ऐसी रिपोर्ट मिलती है जिसको देख के वह हैरान रह जाती हैं। इस रिकॉर्ड के हिसाब से
1845 में मैक्सिको के एक पागलखाने में 104 लोग एक साथ भर्ती हुए थे। अजीब बात थी कि यह सभी 104 लोग इटालियन थे और बार बार बोलते थे कि ट्रेन से इटली से मैक्सिको आए हैं। अब इस घटना को जब 1911 की ट्रेन की घटना से जोड़ा गया तो सारे सिरे जुड़ गए, क्योंकि 106 में से इस ट्रेन के 2 पैसेंजर जो पहले मिल चुके थे वह भी इन 104 की तरह ही बहकी बातें करते थे और दिमागी तौर पर संतुलन खो चुके थे। अब हैरानी की बात यह थी कि जो ट्रेन 1911 में गायब हुई थी उसके मुसाफिर 1845 में पागलखाने में कैसे भर्ती हो सकते हैं। और इटली से मैक्सिको की दूरी तकरीबन 10,200 किलोमीटर थी और इन दोनों देशों के बीच में अटलांटिक महासागर पड़ता है। 1845 में भी इन 104 लोगों की इंक्वायरी की गई थी। सारे पानी के जहाज जो इटली से आए थे उनके रिकॉर्ड देखे गए थे, पर इन 104 लोगों का जो इटालियन बोलते थे कोई रिकॉर्ड उस समय नहीं मिला था। यह बेहद ही विचित्र बात थी कि एक ही भाषा बोलने वाले 104 लोग एक साथ उस समय पागल कैसे हो गए थे और वह सब मैक्सिको कैसे पहुंच गए थे। इन 104 लोगों में से एक आदमी के पास से एक टोबैको बॉक्स भी मिला था जिस पर 1911 का साल लिखा हुआ था। वह टोबैको बॉक्स आज भी मैक्सिको की सरकार के पास है। इसके बाद भी इस जैसी दिखने वाली ट्रेन को जिस पर जेनेटी कंपनी का नाम लिखा हुआ था और उसमें 3 डब्बे थे को कभी मैक्सिको, कभी इटली और कभी रशिया में देखा गया है। इसके बाद यह निष्कर्ष निकाला गया कि यह ट्रेन टाइम लूप में फंस गई है। यह तो पता नहीं चला कि यह टाइम लूप है या कुछ और, पर इस घटना से जुड़े सारे रिकॉर्ड आज भी इटली में मौजूद हैं और यह घटना आज भी उनके लिए बहुत बड़ी रहस्य बनी हुई है। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का सच्चा और रहस्यमय किस्सा? पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। धन्यवाद।